हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई क्यू। आज 8 जुलाई 2020 के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो नई अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा जो पहल योजनाएं शुरू की है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके अलावा जो क्रिकेट के अंदर जो नए कप्तान बनाए गए, उन सब के डिटेल के बारे में, कौन क्रिकेटर का क्या सूचना हुई है, किसको गिरफ्तार किया गया, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम आज इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नई योजनाएँ हैं, क्या है, नई योजनाएँ हैं, इम्यून सिस्टम जो जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अपने जो आयुर्वेद के जो नियम हैं उनके आधारित क्या जो योजना शुरू की गई है, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस श्रीलंकाई क्रिकेटर को बुजुर्ग महिला की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया। अभी एक श्रीलंकाई क्रिकेटर है, उसको क्या क्या है, गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने एक अपनी जो गाड़ी है, क्या है, अपनी व्हीकल था, उसके क्या कर दिया, एक जो 64 वर्षीय महिला थी, उसको बुजुर्ग महिला का कर दिया, टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे क्या होगा, उनका हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस वजह से उनको क्या कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे क्या करे, पूछताछ की जा रही है। तो कौन से खिलाड़ी हैं, कुशल मेंडिस, क्या है, कुशल मेंडिस हैं, उनको गिरफ्तार किया कर लिया गया है। देख ले यहाँ पे, देखना भाई, यहाँ पे अजंता मेंडिस नहीं है, क्या है, कुशल मेंडिस। यहाँ पे देखना भाई, कुशाल मेंडिस भी हो सकता है और कुशल मेंडिस भी हो सकता है, दोनों नाम क्या है, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो क्या है, कुशल मेंडिस है, उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब कुशल मेंडिस है, उन्होंने श्रीलंका की तरफ से कितना क्रिकेट खेला है, उन्होंने अभी तक कितना खेला है, 76 तो ओडीआई खेले हैं, क्या है, 76 ओडीआई खेले हैं और 44 क्या खेले, टेस्ट खेले हैं। इसके अलावा क्या खेले उन्होंने, 26 T20 भी उन्होंने क्या कहे, मैच खेले हैं किन की तरफ से, श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर क्या है, इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही के अंदर क्या है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में कोविड-19 के बाद में पहली बार क्रिकेट क्या खेला जा रहा है, ग्राउंड के अंदर खेला जा रहा है, वो भी किसके बगैर में, दर्शकों के बगैर क्या खेला जा रहा है, वो क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। तो इस क्रिकेट मैच के अंदर क्या है, जो कप्तान है, क्या है, इंग्लैंड के जो कप्तान है वो किसे बनाया गया है, जो ऑलराउंडर है, क्या है, बेन स्टोक ऑलराउंडर है, उनको क्या कर दिया, इनको कप्तान बनाया गया। और पहली बार इनको बिगर कोई और डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान हुई है, अंडर में भी, अंडर 19 में भी नहीं कप्तान थे, किसी भी टीम के अंदर ये कप्तान नहीं थे, और पहली बार इन्हें डायरेक्टली क्या कहना है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का बनाया गया, कप्तान बनाया गया है। आज तक जब भी कप्तान बनाया जाता है तो क्या कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं उनमें कप्तान कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उनके बाद उन्हें कहता है कैप्टन बनाया जाता है। पहली बार किसी खिलाड़ी को क्या कहा है, इंग्लैंड की तरफ से क्या है, कप्तान बनाया गया, वो भी क्या है, सीधा डायरेक्टली क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उसको क्या है, कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का कर दिया है, प्रसारण किया है। अभी ऑल इंडिया रेडियो है, क्या है, ऑल इंडिया रेडियो, उसने पहली बार हमारे इंडिया के अंदर पहली बार किसी भी न्यूज़ के अंदर क्या है, समाचार प्रसारण किया। पहली बार कौन सी भाषा के अंदर क्या है, संस्कृत भाषा के अंदर पहली बार क्या है, प्रसारण किया है। अब संस्कृत भाषा में प्रसारण करने का मेन उद्देश्य क्या है, कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, क्या है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, दार्शनिक जो भी स्थान है, उनमें क्या करना है, हमारे जो वेद हैं उनके बारे में जो नॉलेज करवाने के लिए क्या है, इसका प्रसारण किया जा रहा है। अब इसका प्रसारण वो कब किया जा रहा है, प्रत्येक शनिवार को क्या जा रहा है, प्रत्येक शनिवार को 20 मिनट के लिए क्या कर रहा है, इसका प्रसारण किया जा रहा है। अब 20 मिनट में क्या होगा, 20 मिनट में जो भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उन बारे में क्या होगा, संस्कृत के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हमारे जो संस्कृत है उसके बारे में क्या करना है, इंटरनेशनल स्तर के ऊपर उसको प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी इसके क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना क्या है, शुरू की गई है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो संस्कृत भाषा के अंदर जो ऑल इंडिया रेडियो वो समाचार प्रकाशन करेगा, वो 20 मिनट के लिए करेगा, बट वो क्या करेगा, साप्ताहिक करेगा। क्या करेगा, साप्ताहिक में, यानी सप्ताह में एक बार करेगा। कौन से दिन को, शनिवार के दिन करेगा, और संडे वाले दिन उसका क्या आएगा, रिपीट टेलीकास्ट आएगा। क्या आएगा, संडे के दिन क्या आएगा, रिपीट टेलीकास्ट आएगा। अब यदि कहीं भी कोई क्वेश्चन है, यदि कभी आप पढ़ना चाह रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप सभी को क्या करना है, जो ऑल इंडिया रेडियो के 2 समाचार आता है, क्या आता है, 2 समाचार आता है। वैसे तो क्या आता है, हर घंटे का समाचार उनका क्या होता है, टेलीकास्ट होता है, बट जो 2 समाचार हैं, 8 साढ़े 8 बजे से 8 बजे से साढ़े 8 तक का होता है। तो क्या है, 8 बजे से 8:30 तक का होता है, और ये तो होता है मॉर्निंग के अंदर। और इवनिंग में क्या होता है, नाइट के टाइम में 8:30 से क्या होता है,
8:30 से क्या होता है 9 बजे के बीच में जो टेलीकास्ट होता है, इन दोनों में क्या होगा, आधे घंटे ये होता है, आधे घंटे होता है, दोनों में क्या होता है 15-15 मिनट का टेलीकास्ट होता है। 15 मिनट हिंदी के अंदर होता है, 15 मिनट क्या होता है इंग्लिश के अंदर होता है। दोनों के अंदर यदि इंटरेस्टेड हो, आप जहाँ पर कोई क्वेश्चन यदि कोई क्वेरी है, डेली की डेली यदि सूचना ले रहा हूँ, जैसे मैंने प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिर भी यदि आपको इंटरेस्टेड हो कि भाई हाँ हमको ऑल इंडिया रेडियो तैयारी करनी है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार के ऊपर भी हमें डिपेंडेंट रहना है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जाकर उनको सुन सकते हो। आज के टाइम में क्या है, बहुत से एप्लीकेशन भी हो गए हैं कि भी आप क्या है कि ये नहीं फिक्स नहीं भी आप 8:30 बजे नहीं, दिन के अंदर कहीं भी सुन सकते हो। जैसे 8 बजे से 8:30 तक का टेलीकास्ट हो चुका है, बट आप इसमें आफ्टरनून के अंदर कितने बजे, 12 बजे आप उसको सुनना चाह रहे हो, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। बहुत से एप्लीकेशन पड़े हैं प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहाँ पे क्या होता है, उसमें क्या करेगा, जब भी आप सुनना चाह रहे हो उसकी क्या करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। तो ये क्या है, अपनी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके अंदर क्या है, ऑल इंडिया रेडियो ने क्या है शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब तक कि क्या होता है स्पीकर अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया जाता है, उसकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, टेम्परेरी क्या कहते हैं, टेम्परेरी उनको क्या कहता है, पदभार सौंपा जाता है, उनको क्या कहता है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर यानी एक फिक्स स्पीकर नहीं है, ये इनके अस्थायी तौर के ऊपर कहते हैं इनको स्थान दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के नए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी कौन से रामेश्वर शर्मा जी को क्या चुना गया है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना गया है। क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले जो स्पीकर थे, क्या थे स्पीकर थे, जगदीश देवड़ा जी, उनको क्या कर दिया अभी क्या है, शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर क्या कर दिया, उनको मंत्री बना दिया गया। इस वजह से उनका कहना अपना पद क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, अभी इस्तीफा देना पड़ा, और अब उनकी जगह प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा जी को बनाया गया। जब तक कि स्पीकर का चुनाव नहीं होता, रामेश्वर शर्मा ही क्या करेंगे, जो विधानसभा है उसे कार्यकारी क्या होंगे, उनको संभालेंगे और उनको वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत के चलते हुए चीन के साथ अपनी 900 करोड़ रुपए क्या कर दिया, डील को रद्द कर दिया है। अभी आपने सुना है कि चीन के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, क्या है गलवान घाटी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा था, उसके अंतर्गत क्या कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है और आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रही है। और आत्मनिर्भर भारत में ये होगा कि हमने हमारे देश के जो भी आज तक जो भी किया है वो सब कुछ भी नहीं है, बट आगे हम क्या करना है, यदि हमें कुछ सामान परचेजिंग करना है, कुछ इक्विपमेंट लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे जो इंडियन है, क्या इंडियन के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की गई है, इंडियन के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें, उन्हीं को क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। तो ये क्या होगा, चाइना बाइकआउट होगा। चाइना बाइकआउट का मतलब ये नहीं है कि जो आपने मोबाइल ले लिया उसको फेंक कर तोड़ना है, नहीं, इसका मतलब है कि आगे से चाइना बाइकआउट का मतलब ये होता है कि आगे से बाइकआउट का यही मतलब होता है कि जब भी हम आगे से कोई सामान लेते हैं तो हमें चाइनीज सामान ना लेके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो सामान है, चाहे वो महंगा ही हो, चाहे 2 रुपये या 3 रुपये महंगा हो, बट हमें वही सामान लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 2 या 3 रुपये हमारे ही काम में टैक्स के रूप में वापस आता है, और हमारे देश में क्या करेगा, वो इन्वेस्ट टैक्स के रूप में आता है, और वो क्या करता है, हमारे काम में आता है, और देश में प्रोग्रेस में क्या करता है, हेल्प करता है। बट यदि हम किसी दूसरी कंट्री का सामान लेते हैं तो वो हमारे देश में हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या लगता है, सिर्फ एक जो टैक्स है, क्या है एफडीआई का जो टैक्स लगता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके तहत जो कहता है कस्टम ड्यूटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो वहाँ पे क्या कहता है, एक कस्टम ड्यूटी लगती है, उसका ही टैक्स मिलता है, बाकी किसी का टैक्स नहीं मिलता है। इस वजह से हमें आज के टाइम में जो हीरो कंपनी है, क्या है हीरो साइकिल है, उसने क्या कर दिया, अभी घोषणा कर दी है कि मैं जो चाइना से जो सामान आ रहा है 900 करोड़ रुपये की डील थी, उसको क्या कर दिया, रद्द करने की घोषणा कर दी है। इससे क्या होगा, अभी हीरो साइकिल ने क्या कहता है, आज कोविड-19 में 100 करोड़ रुपये की भी कही उन्होंने मदद की थी गवर्नमेंट की, तो अभी इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, इनको पूरा जो इनके जो डील थी उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और अब जो भी फैसला कल पुर्जे होंगे वो क्या कर देंगे, जो इंडियन की जो छोटी छोटी कंपनियां यानी एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो कंपनियां बना रही हैं उनको क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे और उनको क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि आयकर विभाग द्वारा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। अभी आयकर विभाग ने क्या किया, कोविड-19 की वजह से आयकर विभाग ने 2020 क्या है 2020 जून 2020 क्या थी लास्ट डेट रख रखी थी, जून यानी 30 जून 2020 का कर रखे थे, लास्ट डेट रख रखे थे। बट कोविड-19 की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या पिछले 3 महीने में, अब अप्रैल मई और जून यानी 3 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से आज जो आयकर विभाग ने उसने क्या कर दिया है, इसको बढ़ा कर क्या कर दिया है, मार्च यानी
31 मार्च 2021 तक के लिए क्या कर दिया, इनको बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2021 के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है कि यदि आप यदि अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आपके पास में 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई है, यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब इसमें जाकर आप अपने आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो, किसके साथ में, पैन कार्ड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अब तो ये कौन सा देश है, इजराइल है। क्या है, इजराइल देश ने अभी क्या किया है, जो ईरान है, क्या है, ईरान देश है, उसकी जो गतिविधियां है, क्या है, ईरान क्या कर रहा है, जो परमाणु गतिविधियां उनको यानी निरीक्षण यानी निगरानी रखने के लिए क्या कर दिया है, इजराइल ने अपना जो ओफेक 16 है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। और यह क्या करेगा, यह एक क्या है, टोही उपग्रह है। क्या है, एक टोही उपग्रह है, जिसको पहले भी लॉन्च किया गया था, अब इसका जो लास्ट में उपग्रह था उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और यह क्या कर रहा है, पर्टिकुलर तरीके से क्या करना है, काम भी करना शुरू कर दिया है। तो कौन सा देश है, इजराइल देश है, जिसने अपना ओफेक 16 क्या कर दिया है, उपग्रह लॉन्च कर दिया। और इसका जो लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है, जो ईरान है, क्या है, ईरान है, वो क्या कर रहा है, परमाणु गतिविधियां कर रहा है, उनके ऊपर क्या करना है, निगरानी रखना, ऐसा क्या करना है, मेन कार्य है। इसके अलावा ये क्या है, एक टोही उपग्रह है। क्या है, एक टोही उपग्रह है। और ये जो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, जो सेंट्रल इजराइल है, क्या है, मिड इजराइल है, उसके अंदर से इसको क्या कर दिया, वहाँ पे जो उनका बेस है वहीं से क्या करते हैं, इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ में ये जो उपग्रह है ये पर्टिकुलर तरीके से काम करना भी शुरू कर दिया है। और जो अर्थ है हमारी, उसके क्या करना है, परीक्षा, इसका क्या करना है, चारों तरफ चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा इसकी जो गतिविधियां है वो सटीक और नियंत्रित भी आ रही हैं, फोटो पिक्चर सब कुछ क्या है, क्लियरिटी के साथ में ये पृथ्वी पर वापस सेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा? हाल ही के अंदर क्या कहता है, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाना मंजूर किया गया था, गुजरात और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा संयंत्र लगाने का मंजूर किया गया था। बट अभी तक अभी ततक सौर ऊर्जा लगा चुका है, यानी आज तक जो सबसे बड़ा उद्घाटन सौर ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पे है, इसका उद्घाटन किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो अभी तक क्या है 750 मेगावाट का क्या है, एक पावर प्लांट है। क्या है, 750 मेगावाट का सोलर ऊर्जा पावर प्लांट है। तो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट में यह सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, जिसकी क्या है, यह क्या है, एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत क्या है 250 यानी 750 का कुछ मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो 250 का क्या है 3 प्लांट लगाए जाएंगे। क्या है 250 मेगावाट के 3 प्लांट लगाए जाएंगे, 3 यूनिट लगाए जाएंगे। और उसके बाद में इसको क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, चालू किया जाएगा। और यह क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र है। अब इसको जो सोलर ऊर्जा संयंत्र है, इसको कौन कौन सी कंपनियां मिलकर क्या कर रही हैं, इसको ज्वाइंट वेंचर बना रही है। तो कौन कौन सी है, एक तो कौन सी, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है। क्या है, अल्ट्रा मेगा सोलर सिस्टम है। क्या है, अल्ट्रा मेगा सोलर सिस्टम। उसके अलावा एमपी ऊर्जा यानी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है, एमपी ऊर्जा विकास निगम है, यानी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है वो है। प्लस साथ में क्या है, इंडिया, क्या है, भारत की जो सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड है, क्या है, भारत की जो सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड है, इन तीनों के द्वारा मिलकर क्या कहता है, इस ज्वाइंट वेंचर को क्या कहता है, आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी इनके द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन से राज्य में किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री? तो यहाँ पे कौन है, ये श्री शिवराज सिंह चौहान है। क्या है, श्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा यानी कि जो राज्यपाल है, क्या है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक की क्या हो गई थी, अभी तबियत खराब चल रही थी, इस वजह से किनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, श्री आनंदीबेन पटेल जी को क्या कहता है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और आनंदीबेन पटेल जी हैं वो कहाँ की राज्यपाल है, वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के विद्यार्थियों ने नो टूथ ब्रश सिर्फ नीम नामक अनूठी पहल कर दी, शुरू करने की घोषणा कर दी, यानी शुरू कर दी है, शुरू किया गया है। तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए काम आ रहा है, क्योंकि जो हमारी आयुर्वेद है, आयुष डिपार्टमेंट है, वो भी बोल रहा है कि हमें टूथ ब्रश ना करके सिर्फ जो हमारा पहले का जो नीम है, क्या है, नीम पेड़ से जब हम ब्रश करते हैं उससे क्या होता है, हमारे जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उन सब क्या होते हैं, निजात मिलती है। इसके अलावा नीम क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी क्या होता है, बढ़िया होता है। जब भी हम दातुन करते हैं तो उससे क्या होता है, नीम के कुछ
कुछ नीम का जो कड़वाहट है वो हमारे क्या होता है पेट के अंदर जाता है, जिससे क्या होता है हमारे जो हेल्थ है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, यानी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो नीम है उसकी हमारे नीम को यदि हम उपयोग में लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या है हेल्थ जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा हेल्थ के अंदर भी काम प्रोवाइड करवाता है। ये क्या है नीम का पेड़ भी क्या है एक औषधीय गुण का क्या है पेड़ पौधा है, क्या औषधीय गुण का क्या है एक पेड़ पौधा है। तो ये कौन सी राज्य सरकार के कौन से राज्य सरकार के विद्यार्थियों ने क्या है तो ये क्या है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का क्या कर दिया है, छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं उन्होंने ये क्या कर दिया ज्वाइंट ये योजना है नो टूथब्रश सिर्फ नीम योजना उन्होंने पहले क्या है शुरुआत की है। और इन लोगों ने क्या कर दिया है जो ये विश्वविद्यालय कौन से विश्वविद्यालय के हैं तो ये कौन से विश्वविद्यालय के श्री गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के क्या है ये छात्र हैं। और ये क्या है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और उन्होंने इन छात्रों ने क्या कर दिया जो अपना ग्रामीण इलाका है वहाँ पे प्रत्येक घर के अंदर क्या है ग्रामीण इलाका है वहाँ पे प्रत्येक घर के अंदर जाके ये क्या करने लग गए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हैं, यानी नीम की दातला प्रोवाइड करवाने लग गए। और उनको बता रहे हैं कि हमें क्या है टूथब्रश ना करके नीम को क्या करना है प्रायोरिटी देनी है और नीम की क्या दातुल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड क्या है ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड किस भारतीय लेखक को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में दोबारा आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या है एक भारतीय को मिला है। और कहाँ पे मिला है अमेरिका के अंदर। अमेरिका की जो सरकार है उन्होंने इसको दिया है। और भारत के जो व्यक्ति हैं उनमें क्या है दो भारतीयों को मिला है, दो भारतीय उनको मिला है, दोनों भारतीय आए वहाँ की जो यूनिवर्सिटी एक तो हार्वर्ड के अंदर और दूसरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो कौन ग्रेट इमिग्रेंट कौन से भारतीय लेखक को दिया गया है तो ये लेखक है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी तो क्या है लेखक है और दूसरे क्या है प्रोफेसर राज चेट्टी। ये मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ये क्वेश्चन पहले पढ़ा भी चुका हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कौन है श्री सिद्धार्थ मुखर्जी यानी ये तो क्या है डॉक्टर हैं क्या एक डॉक्टर है। और प्रोफेसर राज चेट्टी क्या है प्रोफेसर राज चेट्टी क्या है एक प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर राज चेट्टी कहाँ पे पढ़ाते हैं हार्वर्ड के अंदर पढ़ाते हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी कहाँ पे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 2009 से क्या कर रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं क्या है 2009 से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जो सिद्धार्थ मुखर्जी है वो क्या है एक पुलित्जर अवार्ड विजेता भी है, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और क्या है ये आर्कियोलॉजिस्ट भी है। और वहाँ पे अमेरिका के अंदर डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी एक हॉस्पिटल के अंदर में क्या कर रहे हैं अपनी सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इनको ये जो अवार्ड है ये किस लिए मिला है इनके द्वारा कोविड-19 के अंदर जो लोगों की हेल्प की गई यानी उनको कम करने के लिए जो प्रचार प्रसार किए गए लोगों की मदद की गई इस वजह से इनको क्या कहते हैं ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के क्या प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी पहला राज्य बना है जिसने क्या कर दिया है अपने राज्य के अंदर ही जो प्राइवेट सेक्टर उसमें अपने राज्य के लोगों को क्या कर दिया फिक्स परसेंटेज कर दिया कि वहाँ के जो भी यूनिवर्सिटी यानी जो भी क्या करते हैं इंडस्ट्री लगेंगे उनके अंदर यदि कोई 100 व्यक्ति इंडस्ट्री के अंदर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हरियाणा के अंदर कोई एक इंडस्ट्री लगती है उसके अंदर 100 व्यक्तियों का स्टाफ है तो उसमें 75% यानी 75 लोग तो हरियाणा के होने चाहिए, 25 लोग अदर स्टेट के होने चाहिए। ये अभी कोविड-19 की वजह से प्रत्येक राज्य या प्रत्येक स्टेट मान लो प्रत्येक कंट्री मान लो हर कंट्री अपने दिन में क्या कर रहा है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्या होगी उनकी जो इकोनॉमिक है यानी अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं क्या होगी संभलने में मदद करेगी, जिससे क्या होगा लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। अब इसमें भी क्या किया गया उन्होंने कि भाई एक पर्टिकुलर स्थान पे क्या है पर्टिकुलर यानी गुरुग्राम के अंदर क्या है एक इंडस्ट्री लग रही है और उसमें क्या होगा गुरुग्राम के जो लोग हैं यानी लोकल जो गुरुग्राम के यहाँ पे आप ध्यान देना भाई जो 75% है गुरुग्राम की इंडस्ट्री लग रही है तो 75% क्या होगा पूरे हरियाणा के लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी 75 लोग पूरे हरियाणा काम करते हैं। बट यदि गुरुग्राम के अंदर है और गुरुग्राम के लोगों का ही परसेंटेज पूछता है तो वहाँ पे क्या है सिर्फ 10% लोग गुरुग्राम के ही वहाँ पे काम कर सकते हैं, यानी वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है कितना परसेंटेज मौका दे सकता है, यानी राज्य की तरफ से क्या है 10% मौका दे सकते हो और 10% के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सीएम क्या है मनोहर लाल खट्टर जी। और राज्यपाल कौन है श्री सत्यदेव नारायण आर्य क्या है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। अभी श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है किसके राज्यपाल से राजस्थान के राज्यपाल को कहा गया है कि उनके द्वारा जो राजस्थान की जो बुक्स हैं क्या है राजस्थान की जो बुक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो मारवाड़ का इतिहास है वो क्या कर रहा है मिस दिखा रखा है गलत दिखा रखा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि आप एक बार अपने जो राजस्थान स्टेट की जो बुक्स हैं उनके जो इतिहास है या हिस्ट्री है उसके उन जो बुक्स में जो गलत आंकड़े दे रखे हैं उनको सही करें और उनको ठीक किया जाए। ये आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं? पहला राज्य बना है देश का जिसने क्या कर दिया है, उज्ज्वला योजना के तहत में क्या कर दिया है, प्रदेश के सभी व्यक्तियों यानी घरों को क्या कर दिया है, गैस कनेक्शन क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया था। ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया है कि यहाँ पे प्रत्येक घर के अंदर एलपीजी गैस कनेक्शन क्या कर दिया है, प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह योजना, दो योजनाओं का ज्वाइंट वेंचर थी, कौन सा था? एक तो थी हिमाचल गृहिणी योजना, क्या है, हिमाचल गृहिणी योजना, और दूसरी क्या थी, उज्ज्वला योजना। दोनों के तहत में क्या कर दिया है, प्रत्येक घर के अंदर प्रत्येक परिवार को क्या कर दिया, गैस कनेक्शन क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया गया है। हिमाचल गृहिणी योजना थी कब 2018 के अंदर शुरू गई थी, और उज्ज्वला योजना पहले शुरू कर दी गई थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो एलपीजी गैस कनेक्शन है उसमें कितने लोगों को मदद मिली है। ये आंकड़े आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2,76,243 लोगों का कर दिया उन्होंने गैस कनेक्शन क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया है, क्या कहते हैं, प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? हाल ही में क्या है, झारखंड सरकार यानी झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया, रोक लगा दी है। तो क्यों रोक लगाई है? तो मैंने अभी परसों भी बताया, आपको बताया था कौन सा मेला है, यह श्रावणी मेला है। श्रावणी मेला है, श्रावणी मेले के अंदर देवधर जो है, श्रावणी का देवधर जो मेला है उसमें क्या कर दिया, देवधर का जो श्रावणी मेला है उसमें क्या कर दिया, झारखंड सरकार ने रोक लगा दी, क्योंकि जो श्रावणी मेला है वो क्या कहता है, श्रावण मास के अंदर बढ़ता था। क्या है, श्रावण मास के अंदर इसमें क्या कहता है, जो पूज्य देवता थे, कौन थे, श्री बाबा वैद्यनाथ जी की क्या होती थी, यहाँ पे पूजा होती थी। बाबा वैद्यनाथ जी की पूजा होती थी। इनके द्वारा, लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, कावड़ लेके आई जाती थी, और यहाँ पे क्या होता है, कावड़ चढ़ाई जाती थी। उसके बाद में पहले बाबा वैद्यनाथ की पूजा होती थी और वहाँ पे कावड़ चढ़ाते थे। उसके बाद के अंदर क्या होता है, इसके बाद ये दुमका जाकर क्या है, दुमका जाकर शीघ्र ही क्या है, दुमका जाकर, उसके पहले पूजा वैद्यनाथ में होती थी, उसके बाद में बासुकी नाथ की क्या कहते हैं, पूजा करते थे। तो जो वैद्यनाथ जी हैं वो कहाँ पे, देवधर के अंदर है, और जो बासुकी नाथ जी हैं वो कहाँ पे, दुमका के अंदर क्या है, दुमका के अंदर। पहले बाबा वैद्यनाथ की पूजा होती थी, उसके बाद में बासुकी नाथ जी की क्या करते थे, ये लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बलराम योजना है। तो कहीं भी योजना क्या होती है, हम उनकी जो शब्द है उनके अनुसार भी पता लगाते हैं। बलराम योजना, तो बलराम जी किन के लिए काम करते हैं, बलराम जी का क्या था, हथियार क्या था, हल था, क्या था, हल था। तो यह योजना किन के लिए शुरू की गई है, यह योजना किसानों के लिए ही शुरू की गई है। क्या है, किसानों के लिए शुरू की गई है, और किसानों के लिए क्या करती है, शुरू की गई है। तो क्या है, जिन किसानों के पास में क्या नहीं है, जमीन नहीं है, क्या है, जिन किसानों के पास में जमीन नहीं है उनके लिए क्या कर दिए है, यह योजना शुरू की गई है। तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की गई है, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई। इसके अंदर क्या होगा, जिन किसानों के पास में क्या नहीं है, जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं करने के लिए कहता है, ऋण की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ना ही उनके पास जमीन है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या कहा, भूमिहीन किसानों के पास में फसल ऋण देने के लिए क्या कहती है, योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, इन किसानों को संयुक्त रूप यानी जो ऋण मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, ग्रुप के अंदर क्या मिलेगा, इनको लोन मिलेगा, ग्रुप के अंदर इनको लोन दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ग्रुप लोन में कि इन सभी को क्या ग्रुप लोन दिया जाएगा। तो इनमें क्या होगा, इनसे ये बेनिफिट ये होगा कि भाई 1-2 मेंबर नहीं, यानी 10 से 5 मेंबर होंगे, उनको साथ में मिलाकर क्या देगा, ग्रुप लोन दिया जाएगा। और उनमें क्या करेगा, जो लोन मिलेगा उसको कौन देगा, जो हमारा नाबार्ड बैंक है, क्या है, नाबार्ड बैंक है, उसके जो क्या है, नाबार्ड बैंक के द्वारा इनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाबार्ड बैंक की क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नाबार्ड जो बैंक है, क्या है, नाबार्ड जो बैंक है उसके द्वारा इनको क्या जाएगा, दिया जाएगा, NABARD। क्या है, तो इस नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है, बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम में आ चुका है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या है, बैंक है, उसके सहयोग के साथ में क्या कहता है, उड़ीसा की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, श्री नवीन पटनायक जी के हैं। नवीन पटनायक जी के हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, श्री गणेशी लाल के हैं, राज्यपाल कौन है, श्री गणेशी लाल। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। आप देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इसके अलावा यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, यदि पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का करना है, शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।